पॉल हेमन ने स्मैकडाउन में खेला माइंड गेम्स, रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के बीच दरार डालने की कोशिश जो बदल सकता है क्राउन ज्यूल का पूरा प्लान। वैसे शो में एक्शन तो था लेकिन उतना ही स्पॉन्सर लोगोज भी थे। रिंग्स पर कॉल ऑफ ड्यूटी के लोगोज ऐसे चमक रहे थे जैसे मेन इवेंट उसी ने जीत लिया हो। खैर अब चलते हैं पूरे शो के ब्रेकडाउन के ऊपर, मैच दर मैच, सेगमेंट दर सेगमेंट। शो की शुरुआत हमारे अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कोडी रोड्स ने की। रिंग में उन्होंने हाल ही में ड्रू मैकिंटायर पर अपनी बड़ी जीत की बात कर रहे थे, लेकिन तभी पॉल हेमन की एंट्री ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के साथ, और ऑटम भी पता नहीं कहां से लेकिन उसी समय रिंग में पहुंचते ताकि कोडी रोड्स को सपोर्ट बना रहे। लेकिन पॉल हेमन कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने फिर वही पुरानी माइंड गेम्स खेलने की कोशिश की। कोडी के सामने ऑटम का द विजन की तरफ आने इन डायरेक्ट इन्विटेशन दे रहे थे, लेकिन कोडी छोटा बच्चा तो है ही नहीं, इतनी जल्दी ऑटम के ऊपर से भरोसा खो दे। वही बैकस्टेज एक सेगमेंट देखने को मिला। मिज ने हैंस को पकड़ कर पूछा, हमारे लास्ट मैच में तू मुझे छोड़कर क्यों भागा? हैंस ने प्रॉपर एरोगेंस दिखाया और कहा, मैं अपना काम करता हूँ तो अपना देख। मतलब अब इनकी दोस्ती यारो खत्म ही समझो। फिर शो का पहला मैच था सैमी ज़ेन का यूएस टाइटल ओपन चैलेंज। सैमी ज़ेन रिंग में आते हैं और बोलते हैं, कौन है जो दम रखता है वो आ जाए। फार्मूला हैंस एंट्री मार चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने अच्छा खासा प्रोमो कट किया। तभी पीछे से मिज आते हैं और उन्हें स्कल क्रैशिंग फाइनल मार देते हैं। फिर मिज वहां से चलते बनते और अब एलिस्टर ब्लैक की एंट्री होती है। वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते। मैच अब ऑफिशियली लिस्टर ब्लैक की डेडली किक, स्पिनिंग नी स्ट्राइक को देखकर मजा आया। सैमी ज़ेन ने भी तगड़ा जवाब दिया, लेकिन मैच में डैमियन प्रीस्ट रिंग साइड पर आते ही जिस वजह से एलिस्टर ब्लैक का ध्यान भटकता है और सैमी ज़ेन मौका देखकर हेलुआ किक लगा देते हैं। उसके साथ ही ब्लू थंडर बॉम्ब जलकर रिटर्न करते हैं अपना यूएस टाइटल। पोस्ट मैच के बाद प्रीस्ट ने एलिस्टर को अनाउंस टेबल पर रेजर एज से स्मैश कर दिया। अब बढ़ते आगे वुमेन्स टैग टीम मैच की तरफ, जो कि था झारुका वर्सेस ग्रीन और फ्लेयर के बीच। इनका मैच निक एलिस ने बैकस्टेज ऑफिशियल कर दिया था। जब ये दोनों टीम्स के बीच में शब्दों की तकरार धक्का मुक्की हुई, निक एलिस ने तभी सभी को शांत करने की कोशिश की और ऑफिशियली इस मैच को बुक कर दिया। ये दुश्मनी अब रिंग में सुलझाई जाएगी। मैच मैं कहूंगा कि ठीक ठाक था। एंड में सोल रुका ने सोल स्नैचर लगाई ग्रीन पर और झारुका की टीम ने विक्टोरी सिक्योर की। तो फिर नेक्स्ट था कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग स्टेटन और वेगनर के बीच। हमेशा की तरह निक एलिस टेबल पर कॉन्ट्रैक्ट रखवाते हैं। टिप्पी फुल एरोगेंस में दिख रही थी, तो दूसरी तरफ वेगनर काम लेकिन कॉन्फिडेंस टोन में। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद स्टिपी और स्टेफनी वेगनर ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और स्टिपी जब रिंग छोड़ के जा रही तो गुलिया ने स्टिपी पर पीछे से अटैक किया, और जब गिलिया ने रिंग में वेगनर पर अटैक करने की कोशिश की तो स्टेफनी वेगनर ने काउंटर कर दिया। तभी उनकी हेल्प करने के लिए स्टिपी भी रिंग में पहुंची। इवंस और फेनिक्स वर्सेस लॉस्ट ग्रेस। हमें फिर एक बार डैमियन प्रीस्ट को दिखाया जाता है। प्रीस्ट एक प्रोमो कट करते हुए एलिस्टर ब्लैक को नेक्स्ट वीक लास्ट स्टैंडिंग मैच के लिए ऑफिशियली चैलेंज करते। इसमें अचानक किट विलियमसन एंट्री मारते और टॉक्सिक लेक्चर देने लगते। इसने उन्हें पुश मारी, चलता बना। बिल्डअप तो अच्छा है लेकिन वाइब अभी मिड कार्ड वाली ही है। जोका फातू ने एक इंटेंस विग्नेट किया, धमकी दी लॉकर रूम को कि मैं जो चाहता हूँ वो मैं लूंगा। सोलो सिको बैकस्टेज इंटरव्यू में बोला, तोंगा अच्छा है लेकिन कुछ मिसिंग है, शायद और एक मेंबर ऐड करने की तैयारी चल रही है, जो कि हमें आगे जाके पता चल ही जाएगा। फिर स्ट्रीट प्रॉफिट ने एक बैकस्टेज प्रोमो कट किया, लेकिन तभी उनके पीछे एक एलईडी टीवी में क्रिस्पी लाइट देखने को मिली। सिक ने डिस्ट्रॉयर वीडियो पैकेज दिखाया, जो कि आने वाले समय में स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए सेटअप किया जाएगा। अब बढ़ते हमारे मेन इवेंट के टैग टीम मैच की तरफ, जो कि था ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड वर्सेस कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन। मैच तो कमाल का था, काफी सारे अप्स एंड डाउन भी देखने को मिले, लेकिन लास्ट में ब्रॉन ब्रेकर कोडी रोड्स को फैन पोर्ट से दे मारता है और रिंग में रैंडी ऑर्टन रीड के ऊपर आरक्यू लगाने के लिए तैयार था, लेकिन सेथ रॉलिंस आउट ऑफ नोवेयर स्टॉर्म लगा देते ऑर्टन के ऊपर। ब्रॉनसन रीड सुनामी फ्लैश मारते और ब्रेकर रीड पिनफॉल से जीत जाते हैं। उस मैच के बाद सेथ रॉलिंस स्टॉर्म लगाना चाहते थे कोडी के ऊपर। उन्हें काफी रोकने की कोशिश की पॉल हेमन ने, लेकिन सेथ रॉलिंस ने उनकी सुनी नहीं और अटैक करने गए। कोडी ने काउंटर करके क्रॉस रूट्स लगा दिया और उसके साथ ही शो ऑफ एयर हो गया। तो बस यार यही पर वीडियो को खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।